सिटी न्यूज़ विशेष वाक बेवाक में आज हमारे साथ हैं बेगूसराय के शिक्षा जगत में अतुलनीय योगदान देने वाले शिक्षाविद डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय। वाक बेवाक में सिटी न्यूज़ ने उनसे पूछे हैं कई सवाल, जिनका उन्होंने दिया है बेवाकी से जवाब। तो देखते हैं वाक बेवाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ में कमलेश कुमार। आज कोरोना महामारी के विषम परिस्थिति से देश जूझ रहा है। ऐसे में सिटी न्यूज़ का मानना है कि देश में पक्ष और विपक्ष की राजनीति बंद होनी चाहिए। आज इसी मुद्दे को लेकर हमारे कुछ सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा जगत के अहम शख्सियत डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय जी। और ये इनके बारे में जानकारी दे दूं कि ये पूर्व एमएलसी का चुनाव प्रत्याशी भी रह चुके हैं। सर, पहला सवाल आपसे कि एक तो कोरोना महामारी, ऊपर से ओछी राजनीति, क्या कहना चाहिए? देखिए, शताब्दी का सबसे दुखद अध्याय पूरे विश्व में चल रहा है। पेंडेमिक कोरोना की प्रथम लहर को विश्व के साथ साथ भारत ने भी झेला और संप्रति जानलेवा ये पेंडेमिक कोरोना का की जो दूसरी लहर है उसको झेलने को हम विवश हैं। आज परिस्थिति इतनी विपरीत है और न सिर्फ भारत के सामने ये परिस्थितियां हैं, वरन संपूर्ण विश्व के सामने ये परिस्थिति है कि साधन संपन्न व्यक्ति भी आज संकट में है। चाहे उसके पास कितने भी संसाधन हैं, लेकिन इस पेंडेमिक ने जो रूप धरा है और इसका जो म्यूटेशन हुआ है उसके चलते संपूर्ण विश्व भयाक्रांत है। स्वाभाविक है कि विश्व की सबसे बड़ी दूसरी जनसंख्या वाला राष्ट्र भारत, जिसका जनसंख्या लगभग 138 करोड़ है, आज इस पेंडेमिक से जूझ रहा है। लेकिन इस जूझने के क्रम में हमारी जो आबादी है, हमारे जो संसाधन हैं और मेडिकल की जो हमारी फैसिलिटी है, उसमें विश्व के तुलना में हम आज भी बेहतर स्थिति में हैं। हमारे यहाँ भी बड़ी संख्या में न सिर्फ संक्रमित लोग हो रहे हैं, वरन बड़ी संख्या में लोग स्वर्गारोहित भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के आम लोगों की इच्छा शक्ति, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य में गठित टास्क फोर्स, आपदा प्रबंधन के जो और अन्य संस्थाएं हैं, उन तमाम के सहयोग से और उससे भी ज़्यादा बढ़ के लोगों के अंदर जो जागरूकता है, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, उसके कारण मजबूती से हम इस पेंडेमिक से जूझ रहे हैं और इसमें निश्चित रूप में हम सफलता हासिल करेंगे। सर, बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में जो विकास की जो उम्मीद थी वो अभी दिख नहीं रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? दुखद पहलू है। आज वर्तमान बिहार का यह हृदय स्थली है। गंगा के तट पर अवस्थित यह जिला कई दृष्टिकोण से संपन्न जिला है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह बहुत उर्वर रहा है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की यह कर्मभूमि रही है और उस समय से विकास के दौर प्रदेश में चल रहे थे, उसमें अगुवाई बेगूसराय में होता था। रिफाइनरी हमारे यहाँ आया, थर्मल पावर स्टेशन हमारे यहाँ आया, डेयरी हमारे यहाँ खुली। लेकिन आज आपका कहना बिल्कुल सही है कि विकास, जितनी अपेक्षाकृत विकास होनी चाहिए, विकास नहीं हुई ऐसी बात नहीं है। आज भी विकास कर रहे हैं। 4 लेन सिमरिया पुल के समानांतर रेल पुल अलग और सड़क पुल अलग बन रहे हैं। 4 लेन पूरा पटना से लेकर पूर्णिया तक का जो बन रहा है वह प्रगति पर है। ओवरब्रिज कई जगह बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार के कई विकास के कार्य। और सबसे बड़ी बात तो आपको बतावें कि कई दशकों से प्रतीक्षित जो मटिहानी और सामो को जोड़ने के लिए पुल की आवश्यकता थी, उसका भी डीडीआर का दूसरा पार्ट जो है वह पारित हो चुका है। इसलिए सरकार के द्वारा विकास के जो साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए वो कराए जा रहे हैं। लेकिन मेरे दृष्टिपथ में इतना संपन्न जिला, राजनीतिक दृष्टि से इतना सजग जिला में हमारे जनप्रतिनिधि अगर थोड़ा और सजग होते तो यहाँ की विकास की बात और कुछ होती।
अपेक्षाकृत विकास नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि नगर के अंदर जल निकासी की समस्या वर्षों से है। इस दिशा में कई बार प्रयास भी किए गए, लेकिन आज भी जस के तस हैं। थोड़ी बारिश होती है तो पूरा शहर में लोगों का जीवन मुहाल हो जाता है। इसीलिए अपेक्षाकृत विकास ना होना चाहिए, नहीं हुई है। जनप्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध है, हमारा माननीय सांसद हमारे मंत्री भी हैं, हमारे माननीय विधायकगण हैं, माननीय विधान पार्षद हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एक समन्वित प्रयास शुरू करें एक बेगूसराय जिला के विकास के लिए। और विकास का अर्थ केवल सड़क पुल पुलिया बनाना ही नहीं होता है। विकास की कड़ी में सबसे ज़्यादा एजुकेशन का महत्व है। इसीलिए सर्वांगीण विकास के लिए एक आम बैठक वो करें और रूपरेखा तैयार करके उस दिशा में राज्य और केंद्र सरकार का सहयोग लें। पिछले 2 साल से खासकर गरीब तबके के लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसे कैसे पटा जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। वंचित तो सब हो रहे हैं, प्रभावित ज्यादा गरीब तबके के लोग हो रहे हैं। इस पेंडेमिक कोरोना ने अपने आगोश में संपूर्ण मानवता को लिया है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा प्रभावित किया है किसी सेक्टर को, तो उसमें मेरे दृष्टिपथ में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर। एक है विद्यार्थियों का क्षेत्र, स्टूडेंट्स का, चाहे वह स्टूडेंट्स अमीर तबका का हो या गरीब तबका का, उसका तो जीवन बर्बाद होता जा रहा है। हम समझते हैं कि मार्च 2020 से लेकर लगभग पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद है। कुछ दिन प्रथम लहर के बाद जब स्थिति सामान्य भी हुई तो सामान्य पढ़ाई हुई। आज निजी संस्थानों में, पब्लिक स्कूल में या गवर्नमेंट स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की चर्चा की जाती है। जिस प्रदेश में पूरे वर्ष के दरमियान बच्चे के अभिभावक की क्षमता इतनी नहीं होती है कि वो अपने बच्चे को पुस्तक उपलब्ध करा सकें, वहाँ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और कंप्यूटर को कहाँ से लें। इसीलिए आपने बहुत माकूल प्रश्न किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सिटी न्यूज़ परिवार को कि मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री विजय बाबू से यह मांग करता हूँ कि वे समीक्षा करें और अन्य जो योजनाएं दी जा रही हैं, लाभुक योजनाएं, अगर उसमें कटौती भी करनी पड़े, चाहे वह साइकिल की योजना हो, वह पोशाक की योजना हो, अनावश्यक रूप से जो आवश्यक है मध्याह्न भोजन वहाँ तक तो सही है, लेकिन मध्याह्न भोजन पर जो अनावश्यक रूप से खर्च किए जा रहे हैं वो योजना हो, उसमें कटौती करके यदि यहाँ के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के साधन जो है, डिवाइस जो हैं, वो उपलब्ध करा दिए जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार के लिए इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं होगी और बच्चों के भविष्य को अंधकार में होने से बचाने का एक बहुत ही सकारात्मक उपाय होगा। सर, आप प्राइवेट शिक्षकों पे जब भी कोई विषम परिस्थिति और परेशानियाँ आती है तो आप उसमें खरा उतरते हैं। तो अभी वर्तमान समय में कोरोना को लेकर जो विषम परिस्थितियाँ दिख रही है, परेशानियाँ दिख रही है शिक्षकों, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षक चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, दोनों के लिए मैं अपनी क्षमता के अनुसार संघर्ष करता हूँ, क्योंकि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का मैं प्रदेश का संयुक्त सचिव हूँ। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ही मैं एमएलसी का चुनाव लड़ता हूँ और निजी विद्यालयों का एसोसिएशन जो बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन है, उसका मैं मुख्य संरक्षक हूँ। मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर प्रभावित हुआ और बच्चे प्रभावित हुए हैं, और उस क्रम में आपने प्राइवेट स्कूल की चर्चा की। अत्यंत दयनीय स्थिति है। आज विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ हमारे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, सरकार के द्वारा उनको दी जा रही है, लेकिन निजी विद्यालयों में कार्य करने वाले जो शिक्षक हैं, जो अल्प वेतन भोगी हैं, उनको तो न तो सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं और विद्यालय बंद रहने के चलते विद्यालयों से भी उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। इसे उनकी अत्यंत दयनीय स्थिति है। मैं इस दिशा में आपके प्रयास की सराहना करता हूं कि आपने उस अनछुए क्षेत्र को स्पर्श किया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार विचार करे। एक बहुत बड़ी आबादी है और शिक्षा के क्षेत्र में निजी विद्यालयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए ऐसे विद्यालय के जो संचालक हैं, ऐसे विद्यालय के जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार कोई योजना बनावे ताकि वो कैसे अपनी जिंदगी जी सकें। दूसरी बात, सरकारी विद्यालय के हमारे जो शिक्षक हैं, एक और
सरकार हमारे प्राथमिक से लेकर इंटर स्तर तक के विद्यालय, संस्कृत के विद्यालय, मदरसा विद्यालय के शिक्षकों से, कर्मचारियों से सभी प्रकार का कार्य ले रहे हैं। सरकार कहती है हमको जागरूकता के लिए, हम जागरूकता के लिए काम करते हैं। हमारे यहाँ कोविड सेंटर बनाया जाता है। हम जो कोविड से ग्रसित लोग हैं उनकी सेवा में, उनके स्वास्थ्य लाभ में हम अपना सहयोग करते हैं। टीका के लिए जो जन जागरण अभियान हो या टीका दिलाने का काम हो, उसमें हमारे शिक्षक और कर्मचारी भाग लेते हैं। आदेश का हम अनुपालन करते हैं, हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा सामाजिक धर्म है, ये हमारा राष्ट्र धर्म है। लेकिन क्या हमारी कोई जिंदगी नहीं है? क्या शिक्षक और कर्मचारी ग्रसित नहीं हो रहे हैं? आपको आश्चर्य होगा कि पूरे प्रदेश में लगभग 174 शिक्षक, केवल माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षक और कर्मचारी स्वर्गवासी हो गए। हमारे सेवानिवृत्तों को छोड़कर उनकी संख्या भी बड़ी तादाद में है, लगभग 60-70 हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारी स्वर्गवासी हो गए हैं इस कोरोना के चलते। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जब शिक्षक से सारे कार्य ले रही है तो सरकार इसको कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दे। इसको भी सुरक्षा के जो साधन हैं, चाहे वह पीपीई किट हो, चाहे वो सैनिटाइजर हो, मास्क हो, वह उपलब्ध करावे। साथ ही साथ कोरोना वॉरियर्स के लिए जो 50 लाख की राशि है कि अगर हमारे कोई शिक्षक कार्यरत हैं और वो कोरोना से ग्रसित होकर स्वर्गवासी हो जाते हैं, उन्हें भी 50 लाख की सुविधा दी जाए। और सबसे दुखद पहलू ये है, ये 50 लाख तो अलग है। आपको आश्चर्य होगा कि आज विभिन्न स्तरों से लोग मांग कर रहे हैं कि 4 लाख रुपया जो मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर रखा है, आम लोगों को दे। जो 4 लाख रुपये की राशि है उसकी भुगतान के लोग मांग करते हैं। मुझे हंसी आती है, वह तो पहले से घोषित है, निर्णित है, वह राशि तो भुगतान होना ही चाहिए। लेकिन कोरोना वॉरियर्स के लिए दिए 50 लाख की राशि के भुगतान का आदेश निर्गत होना चाहिए। और हमारे जो शिक्षक हैं, अन्य जो सुविधा है ईपीएफ के माध्यम से उनको जो देना चाहिए मृत्यु के उपरांत, वो सुविधा है। बैंक में एक कर्मचारी के रूप में खाता धारक होने के नाते जो दे सुविधा है, ये सारी सुविधाएं सरकार को बैठकर एक नीतिगत निर्णय लेना चाहिए कि अन्य सरकारी कर्मचारी की भांति हमारे प्राथमिक से लेकर इंटर स्तर तक के जो शिक्षक हैं उनको भी एक कोरोना वॉरियर्स की सारी सुविधा उनको प्रदान सरकार करे। ये हम मांग करते हैं। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार प्राइवेट शिक्षण संस्थान बंद है अभी, और इस दौरान कई परेशानियां झेलनी पड़ रही है शिक्षक, प्राइवेट शिक्षक संस्थानों को। मतलब इस पर क्या करना चाहेंगे सर? और इस पर सरकार का भी कोई पहल और ध्यान नहीं है? लगता है बिहार सरकार के एजेंडा में प्राइवेट स्कूल है ही नहीं, जैसा मैं पूरे प्रदेश में देख रहा हूँ। जी। हमारे प्राइवेट स्कूल के कई संचालक हैं, कई शिक्षक हैं, कई कर्मचारी हैं जो स्वर्गवासी हो गए इस कोरोना के चलते। उनके परिवार के लोग चले गए। हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष की पत्नी स्वर्गवासी हो गई। हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के शिक्षक के पुत्र स्वर्गवासी हो गए। बहुत ही दुखद स्थिति है, लेकिन सुधि लेने वाला कोई नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसी प्रदेश के नागरिक वो भी हैं। इस सरकार और इस समाज को बनाने में उनकी भी अहम भूमिका है। इसीलिए सरकार सम्यक रूप से इसकी कठिनाई पर ख्याल करे और इस विषम परिस्थिति में कोरोना से जूझने के लिए, कोरोना ग्रसित हो जाने के बाद उससे उबरने के लिए, कोरोना न हो इसके लिए और अपनी जिंदगी को चलाने के लिए सरकार को प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को, उसके संचालकों को भी एक पैकेज घोषित करना चाहिए और उस पैकेज का लाभ देना चाहिए। कोरोना को लेकर सर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? कोरोना को लेकर मैं सबसे पहले तो इस राष्ट्र के जो माननीय गण हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि विपदा की घड़ी में तुम भी इसी राष्ट्र के एक धरोहर हो, अन्य देशों से भी शिक्षा लो। इजराइल एक छोटा सा देश, जहाँ के प्रधानमंत्री अल्पमत की स्थिति में आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं। बहुत कम मतों के अंतर से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब उस पर संकट आया तो पूरा राष्ट्र एक हो जाता है। फ्रांस में पूरा राष्ट्र, पक्ष हो या विपक्ष हो, आज कोरोना की लड़ाई में एकजुट है। मैं यहाँ के तमाम राजनीतिक दल के माननीय विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, प्रतिपक्ष के नेता हों या सामान्य राजनेता हों, उन तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं
कोरोना की लड़ाई को वे इस राष्ट्र की लड़ाई समझे। भारत कोरोना से जूझ रहा है, कोई सरकार नहीं जूझ रही है, कोई व्यक्ति नहीं जूझ रहा है, इसलिए एकजुट होकर कोरोना की लड़ाई में वो साथ आवे। दूसरा, ये जो ओछी राजनीति चल रही है देश के अंदर, पहले चली ये टीका अच्छा है, ये टीका नहीं है, ये मोदी टीका है, ये बीजेपी टीका है, और तमाम ऐसा कहने वाले लोग टीका लगा रहे हैं। इसलिए भ्रम न फैलावें। आपस में अगर कहीं कोई गतिरोध भी है तो बैठ के उसका खुलासा करें, क्योंकि आम नागरिक उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे आप उदाहरण तौर पर लें, आज IMA और रामदेव जी के विवाद में बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। भैया, इस राष्ट्र के आम लोगों को इससे क्या लेना है? इसीलिए दोनों पक्ष को सोचना चाहिए कि यह देश कैसे बचेगा। देश को बचाने का सवाल है, समाज को बचाने का सवाल है। दूसरा, मैं आम लोगों से अपील करता हूँ, आज भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। प्रथम लहर से दूसरा लहर ज़्यादा खतरनाक हुआ। हमने बड़ी संख्या में अपने राष्ट्र में अमूल्य रत्नों को खोया है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपनी ओर से और संपूर्ण बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और शिक्षक समाज की ओर से। लेकिन आज भी लोगों से अपील करते हैं कि सड़कों पर लॉकडाउन के बावजूद भी जो लोग निकल रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि किस समय इस त्रासदी के हम शिकार हो जाएंगे। और केवल वो ही शिकार नहीं होंगे, वे होंगे तो उनका परिवार शिकार होगा, उनका परिवार प्रभावित होगा तो समाज होगा, और समाज होगा तो ये राष्ट्र होगा। इसीलिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी को आज भी इसका 100% वो अनुपालन करें, और लोगों को, अपने साथ साथ आम लोगों को भी इस भयावहता से ये बतावें कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए क्या उपाय है उसको करने के लिए वो प्रेरित करें। यही मैं आम लोगों से कोरोना के परिप्रेक्ष्य में अपील करना चाहता हूँ। सिटी न्यूज़ से खास बातचीत के लिए शुक्रिया सर। सिटी न्यूज़ को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे एक साधारण आदमी को भी, क्योंकि आज पत्रकारिता जगत भी जहाँ चमक दिखाई पड़ती है वहाँ जाते हैं, लेकिन एक शिक्षक से भी इन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, समाज से जुड़े मुद्दे हैं, सिटी न्यूज़ ने इसकी आवश्यकता मेरे सलाह की, मेरे विमर्श की समझी। मैं संपूर्ण सिटी न्यूज़ परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि चाहे दूसरा कोई कुछ करते रहे, सिटी न्यूज़ जैसे अलग जगाता आया है इस समाज के उत्तरोत्तर विकास के लिए, इस समाज के बेहतरी के लिए, वैसे सिटी न्यूज़ अलग जगाता है। सिटी न्यूज़ विशेष में आज इतना ही। कैमरामैन सुबोध के साथ मैं कमलेश कुमार।